गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर डियर गाइस आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। सो गाइस टैरो कार्ड में देख लेते हैं इस टैरो कार्ड एनर्जीज़ को। सो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। सो जनरल रीडिंग है गाइस एंड टाइमलेस रीडिंग है। जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं, एंड टाइमलेस रीडिंग है। सो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। सो क्या है इस समय की एनर्जी, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या चल रही है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है। सेपरेशन में हो मुझे लग रहा है आप लोग इस समय पर, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर यही कह रही है कि आप अपने पर्सन के साथ सेपरेशन में हो। मतलब लग रहा है कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ना आपके जो पर्सन है ना, उनकी फीलिंग्स बहुत ही ज़्यादा आपके लिए लविंग हो रही है। बहुत ही ज़्यादा ना गाइज ये परेशान हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं। कि सेपरेशन में जो स्थिति दिख रही है ना, वो स्थिति यहाँ पर ऐसी दिख रही है कि मतलब ये ख़त्म करना चाहते हैं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को आपके पार्टनर। ये स्थिति को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। देखो पास्ट का रिलेशनशिप है, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, आई डोंट नो किसके लिए देख रहे हो, बट मैं इतना ज़रूर बोलूँगी कि इस इंसान के साथ आपका पास्ट का रिलेशनशिप है। पास्ट का रिलेशनशिप जो होता है ना, किसी भी इंसान के साथ किसी भी रिश्ते में होता है ना, तो वो ख़त्म नहीं होता है। तो इस पर्सन के साथ आपका पास्ट का रिलेशनशिप है जो कि इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ तो आप भूल जाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका पर्सन की फीलिंग्स आपके साथ अटैच है और कनेक्शन आपका बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा हो रहा है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन बोल सकते हो आप इसको आराम से, क्योंकि पास्ट का कनेक्शन है। दूसरा एज डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है, सेपरेशन में दिख रहे हो, लग रहा है कि नो कांटेक्ट स्थिति में बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो। बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं आपकी, और ये भी हो सकता है कि बिना आर्ग्यूमेंट्स के ही इन्होंने आपको, बिना विदाउट एनी रीज़न इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक भी किया है तो किस लिए ब्लॉक किया है, थर्ड पार्टी की वजह से ब्लॉक किया है आपको, या फिर किसी ऐसी सिचुएशन की वजह से किसी बात को लेकर नाराज़ होकर, गुस्से में होकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये भी स्थिति दिख सकती है। तो दो सिचुएशन दिख रही हैं आपको ब्लॉक करने की, अगर ब्लॉक किया है तो, कि भाई सेपरेशन में बहुत ज़्यादा, मतलब कहीं ना कहीं इस समय इनकी जो फीलिंग्स हो रही ना, बहुत ज़्यादा ऐसी हो रही है जैसे कि ना बहुत ज़्यादा आपकी याद आ रही है, और बहुत ही ज़्यादा मेंटली, बहुत ज़्यादा मेंटली परेशान, बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं आपके पर्सन। तो ये एनर्जीज यहाँ पर शो हो रही है, ठीक है। तो सेपरेशन में हो और एज डिफरेंस है। अच्छा, सेपरेशन में होने का कहीं ना कहीं कुछ पॉलिटिक्स कर रहे हैं आपके पर्सन इस समय। जो पॉलिटिक्स का कार्ड आया हुआ है, ये पॉलिटिक्स का कार्ड आपके पर्सन के पास से आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, अगर उन्होंने ब्लॉक किया है या फिर उनकी तरफ से बातचीत बंद है, नो कॉन्टेक्ट स्थिति है, कोई थर्ड पार्टी है और थर्ड पर्सन का पूरा मतलब एक कंट्रोल है, या फिर थर्ड पार्टी ये चाहती है कि वो आपसे बात ना करें, वो आपसे ना बोलें। तो यहाँ पर मुझे जो सिचुएशन दिख रही ना, उस सिचुएशन के हिसाब से आपके पर्सन कुछ ऐसी पॉलिटिक्स सोच रहे हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं ना, जिससे कि वो आपसे बात करने लगे और आपके साथ उनका जो रिलेशनशिप है ना, दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए। तो ये एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, क्योंकि पॉलिटिक्स में, और यहाँ पर द रिवेल का कार्ड भी है, और तीसरा कार्ड यहाँ पर सेपरेशन में बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो मतलब आपके पर्सन आपसे दूर होकर वो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं कि उनके और आपके बीच में जो नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या जो नो कांटेक्ट स्थिति है, वो प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो जाए, और उनके और आपके बीच में जो रिलेशनशिप है वो ढंग से दोबारा से रिस्टार्ट हो जाए। मतलब एक न्यू बिगनिंग को भी आप कह सकते हो, क्योंकि न्यू बिगनिंग, क्योंकि वो चाहते हैं न्यू बिगनिंग, है ना। और पॉलिटिक्स वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी है, और वो आपको और वो एक नहीं हो पा रहे हैं, या फिर न्यू बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए थर्ड पर्सन का रिलेशनशिप ब्रेक करना चाहते हैं। किसी बात को लेकर नाराज़गी भी दिख रही है, साफ दिख रही है कि पर्सन किसी बात को लेकर नाराज़ है। तो ये सिचुएशन भी दिख रही है। अच्छा, यहाँ पर मेष, तुला, कुंभ, कन्या, है ना, और वृश्चिक, मीन, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस, एरीज, ये राशियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपके पर्सन की, ठीक है, जो कि इस समय सेपरेशन की स्थिति में आपको याद कर रहे हैं, लेकिन किसी बात को लेकर देखो नाराज़ भी दिख रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई है, ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से ये गुस्सा हो गए हैं, और गुस्सा होकर इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, या आपसे बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखो, गुस्सा होकर, नाराज़ होकर आपसे बात ज़रूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये परेशान आपको लेकर बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा इन्हें आपकी याद आ रही है।
नो कांटेक्ट स्थिति में इनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या करें, कैसे ये अपने और आपके रिलेशनशिप को ठीक करें, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति हो रही है इनके और आपके बीच में जो कि बार बार सेपरेशन जैसी स्थिति होना, बार बार ऑन ऑफ हो जाना, है ना, बार बार बातचीत बंद हो जाना, बार बार साइलेंस हो जाना, है ना। तो ये सब सिचुएशन बहुत ज़्यादा हो रही है और ये कहीं ना कहीं कुछ एनर्जीज नेगेटिव हो गई है, इसकी वजह से भी हो रही है और ब्लैक एनर्जीज की वजह से भी ऐसा हो रहा है जो आपके रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम्स पड़ रही हैं, ठीक है। तो ये स्थिति यहाँ पर शो हो रही है आपके पर्सन की, क्योंकि मेन चीज़ यहाँ पर आ रही है ना कि आपके पर्सन आपके साथ आप रिलेशनशिप को रखना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, लेकिन बर्डन शो हो रहा है। तो मैजिकल एनर्जीज बर्डन यहाँ पर दिख रहा है, कंट्रोलिंग एनर्जीज भी यहाँ पर दिख रही है कि भाई कोई किसी बात को लेकर इतना ज़्यादा कंट्रोल किया जा रहा है जिसकी वजह से वो अपने रिलेशनशिप में आपसे बात नहीं कर रहे और चुप होकर बैठे हैं। यहाँ पर बर्डन भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस एनर्जीज के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपके लाइफ आपको वापस कांटेक्ट करेंगे तो कब तक करेंगे। नाम ले लीजिएगा अपने पर्सन का और नाम लेकर अब इस समय इस एनर्जीज को चेक कीजिएगा। तो नाम दोहरा लें अपने पर्सन का 2 से 3 बार और देखते हैं कि करंट फीलिंग इनकी क्या है और इनका अगला कदम यानी कि नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होने वाला है। सो यहाँ पर एनर्जीज को चेक करेंगे, करंट फीलिंग को सबसे पहले चेक करेंगे आपके पर्सन की। तो यहाँ पर एक साथ ही कार्ड आ गए, बट मैं इतने सारे कार्ड नहीं लेना चाहती हूँ। जो कार्ड ओपन रखे हैं मैं उनको ही लूँगी और जो बंद है मैं उनको नहीं लूँगी, ठीक है। तो यहाँ पर ओपन रखे वाले कार्ड यहाँ पर बैंड्स की एनर्जीज में है, यहाँ पर 6 ऑफ बैंड्स, यहाँ पर 10 ऑफ बैंड्स एंड यहाँ पर शॉर्ट्स। देखो एक बात मैं बता दूँ कि सेपरेशन में भले ही है, ठीक है, बात भले ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में फीलिंग्स बहुत है आपके लिए, नाराज़ बहुत ज़्यादा दिख रहा है। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से इन्होंने मतलब साइलेंस कम्युनिकेशन में हो गए हैं। तो आपके पर्सन नाराज़ होकर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। अब ये एनर्जीज आई डोंट नो कि किसकी, ये मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं पर्सन, ठीक है, लेकिन गुस्से में होकर नहीं बोल रहे हैं। ये बात करेंगे और रियूनियन भी इनके साथ होगा, ये भी सुन लो आप अच्छे से, क्योंकि एनर्जीज में है ऐसा नाराज़। लेकिन देखो इतना ज़्यादा हो गए हैं कि और पीछे से जब नाराज़गी है तो ऊपर से तो नाराज़गी दिख रही होगी आपको, लेकिन अंदर से इनके दिल में प्यार है, इनके दिल में फीलिंग्स हैं और कहीं ना कहीं आपके और अपने इस रिश्ते को ठीक भी करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सेपरेशन में जो इतना टाइम हो गया ना, इस टाइम में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा, है ना। तो ये सिचुएशन है और किसी बात को लेकर, ऐसी बात को लेकर दिल से लगाकर बैठ गए हैं, जैसे कि आपने कुछ इनको बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा बोल दिया हो, गुस्से में बोल दिया हो या कुछ गुस्से में ऐसी बात कह दी हो जिसकी वजह से इनके दिमाग में ना ये सिचुएशन हो रही है। तो ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। अब इसमें रिलेशनशिप आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल हो सकता है, वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो। अब एज डिफरेंस तो दिख ही रहा है और लव लिव इन रिलेशनशिप या मैरिज रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है। तो ये स्थिति इनके साथ आपकी इस समय की एनर्जीज के अकॉर्डिंग दिख रही है, ठीक है। तो देखो प्यार तो बहुत ज़्यादा है इनको आपसे, बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन ये इस समय काफ़ी ज़्यादा परेशान है आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, क्योंकि ये आपके साथ अपने रिलेशनशिप को ना तोड़ेंगे नहीं, तोड़ना ही नहीं चाहते हैं, बट ये नाराज़ बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो रियूनियन के लिए आएंगे, निश्चिंत रहिए, कमिटमेंट जो दिए हैं वो भी होंगे, दोबारा से फिर पहले जैसा रिलेशनशिप होगा। तो यहाँ पर मैं 2 कार्ड लेने जा रही हूँ और यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि आपका रिलेशनशिप भाई पहले जैसा हो जाए, मेरे सब्सक्राइबर्स का जो भी लोग हैं। एंड अगर आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो नंबर पता ही है आपको 9540119650। इस नंबर पर सिर्फ मैसेज कीजिएगा, कोई भी कॉल ना करे प्लीज़, सिर्फ मैसेज कीजिएगा। तो एंजल्स की तरफ से कार्ड ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा अकेलापन फील कर रहे हैं, है ना, और कहीं ना कहीं आपको बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। एंड यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं पूरी तरीके से। एंड बॉटम ऑफ द कार्ड भी ले लेंगे कि बॉटम ऑफ द कार्ड क्या कह रहा है यहाँ पर। सो यूनिवर्स प्लीज़ बताइएगा, रियूनियन होगा इन पर्सन के साथ या जो भी है बताएं। तो यहाँ पर रिकवरी का कार्ड आया हुआ है, रियूनियन होगा, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी लाइफ में लौट कर आएंगे। मैं बोल रही हूँ ना कार्ड को देखकर गाइस कि कहीं नहीं जाने वाले ये पर्सन, ये लौटकर वापस आप ही के पास आएंगे। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, इश्यूज़ हो रहे हैं, लेकिन आपका मिलन होकर रहेगा। इनके साथ आपका जो रिलेशनशिप है ना, फर्स्ट कार्ड ने ही मैं बता दिया कि क्रिएटर का कार्ड है भाई, तो कहीं ना कहीं रियूनियन तो होगा, क्योंकि परमात्मा ने आपको बुलाया है।
आपका जो मिलन है वो परमात्मा की तरफ से हुआ है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।